वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड द पिकअप मूवी एक्सप्लेन्ड। ट्रेविस और रसल एक कंपनी के लिए काम करते थे जो लोगों की सिक्योरिटी सर्विसेज देती है। उनका काम था आर्मर ट्रक चलाना, ऐसे मजबूत गाड़ियां जो कैश, कीमती चीजें या फिर लोग ले जाती है। ट्रेविस नए एम्प्लॉय था जबकि रसल काफी पुराना और एक्सपीरियंस था। रसल रिटायर होने का प्लान बना रहा था। उसका सपना था कि अपनी वाइफ नेटेली के साथ एक छोटा बेड एंड ब्रेकफास्ट खोले। वो दोनों 25 साल से साथ थे और अपनी एनिवर्सरी वाले दिन रसल सिर्फ नेटेली के साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसके बॉस क्लर्क ने उस दिन रसल और ट्रेविस को एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए भेजने का प्लान बनाया। रसल ने छुट्टी मांगी थी लेकिन क्लर्क ने मना कर दिया। रसल गुस्से में था लेकिन जॉब का डर था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। क्लर्क ने एक बेरहम आदमी था जो सिर्फ पैसे चाहिए थे, चाहे उसके लिए एम्प्लॉयज नाराज हों या फिर ना हों। 2 दिन पहले ही ट्रेविस की मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उसका नाम था जोई। मुलाकात भी अजीब तरीके से हुई। ट्रेविस गलती से जोई पर गन पॉइंट कर दी थी, सोच के कि वो बैंक लूटने आई है, जबकि जोई तो सिर्फ उससे नंबर देना चाहती थी। थोड़ा हंगामा हुआ लेकिन बाद में सब क्लियर हो गया और ट्रेविस उसके साथ डेट पर चला गया। जोई ने ट्रेविस में काफी इंटरेस्ट दिखाया। ट्रेविस खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जोई जैसी लड़की उसमें इंटरेस्ट दे सकती है, लेकिन ट्रेविस में कॉन्फिडेंट था, चाहे दुनिया उसे लूजर कहती थी। फिर दोनों ने कुछ दिन एक होटल में साथ बिताए और ट्रेविस तो सिर्फ उसी के बारे में सोचता था, लेकिन ट्रेविस को ये नहीं पता था कि जोई असली प्लान क्या है। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि ट्रेविस मंडे को किस रूटीन पर अपना आर्मर ट्रक ले जाने वाला है। उसका प्लान उस ट्रक को चुराना होता है और कैसीनो को लूटना था। ट्रेविस ने अनजाने में उसको सब कुछ बता दिया कि उसकी डेली रूटीन क्या है। जोई ने अपने 2 पार्टनर्स मिगेल और बैनर के साथ मिलकर प्लान बनाया। जोई सोच रही थी कि ट्रक चुराना आसान होगा, लेकिन ट्रेविस और रसल ने हीरो बनने की कोशिश की। उनका रूटीन एक नो नेटवर्क एरिया से गुजरता था, इसलिए जब उन पे हमला हुआ तो किसी ने हेल्प नहीं की। आखिरी में जोई ने दोनों को किडनैप कर लिया, लेकिन उसके 2 पार्टनर्स गाड़ी के एक्सप्लोजन में मर गए और ये रसल और ट्रेविस के स्मार्ट रिएक्शन की वजह से हुआ। जोई के डैड माइक एक कैसीनो में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। एक दिन कैसीनो के एक कैफे में आग लग गई थी। माइक आसानी से खुद को बचा सकता था, लेकिन उसने खुद की जान से ज्यादा दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचा, जो सीधा उस चैम्बर की तरफ गया जहां कैश रखा गया था, क्योंकि उस चैम्बर के पास कुछ लोग फंसे हुए थे। माइक जानता था कि जब फायर होती है तो सेफ्टी सिस्टम के अंदर वो चैम्बर लॉक हो जाता है और अगर कोई अंदर फंस जाए तो उसका दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो सकती है। उसने सबको बचा लिया लेकिन खुद वक्त पर निकल नहीं पाया और उसी चैम्बर में उसकी मौत हो गई। जोई की दुनिया उस दिन से बिखर गई थी। अगर कैसीनो वाले उसकी डेथ के बाद उसकी रिस्पेक्ट करते तो जोई शायद दर्द से उबर जाती, लेकिन कैसीनो मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया कि अगर माइक अपनी जगह से नहीं हटता तो वो जिंदा होता। उन्होंने उसका सेक्रीफाइस को इग्नोर कर दिया, जैसे उसकी जान की कोई कीमत ही ना हो। सालों से लॉयल्टी माइक ने कैसीनो के लिए दिखाई थी, उसका कोई मोल नहीं निकला। इस दर्द और गुस्से से जोई ने डिसाइड किया कि वो उस कैसीनो को लूटेगी। ट्रेविस और रसल को पहले लगा था कि जोई उसकी गाड़ी में से कुछ चुराना चाहती है, लेकिन बाद में समझ आया कि उसका असली टारगेट वो आर्मर ट्रक ही था, क्योंकि कैसीनो में कैश ले जाने के लिए वैसे ही ट्रक्स यूज होते हैं और अगर जोई के पास वो ट्रक होता तो वो सिक्योरिटी गार्ड बनकर अंदर जा सकती थी। रसूल ने उसे बताया कि ट्रक होने से भी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि कैश तो सेंट्रल डिपोट से पैक किया जाता है, उनके डिपार्टमेंट से नहीं। लेकिन जोई ने इस बात का सोल्यूशन निकाल लिया था। उसने पहले ही कुछ लोगों को ब्राइब करके सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गुजरने की प्लानिंग बना ली थी। प्लान परफेक्टली चलता है। जोई कैसीनो अंदर चली जाती है, कैश लेकर
लेकर निकल गई और सेफ हाउस पहुंच गई ट्रेविस और रसल के साथ। ट्रेविस और रसल ने जोई के दो पार्टनर्स मिगेल और बैनर का प्लान फेल कर दिया था। जोई को लगा कि वो क्रैश में मर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दोनों जिंदा थे और उन्हें लगा कि जोई ने उनको धोखा दिया है। बैनर तो वैसे भी एक खतरनाक आदमी था और अब वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। जब जोई, ट्रेविस और रसल सेफ हाउस पहुंच गए, वहीं मिगेल और बैनर उस ट्रक के ऊपर अटैक कर देते हैं। गोलीबारी जिसमें मिगेल मर गया, लेकिन बैनर ने चेस कंटिन्यू रखा। एक वक्त तो ऐसा लगा जब जोई और दोनों गार्ड्स का काम तमाम है, लेकिन किस्मत ने उनकी साथ दी। बैनर के अटैक करने से थोड़ी देर पहले रसल की वाइफ नेटेली उससे मिलने आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रसल एनिवर्सरी डिनर पर क्यों नहीं आया। रसल ने उसे नहीं बताया कि वो किडनैप हो गया है, लेकिन नेटेली बिना जाने खुद एक ट्रैप में आ गई। जोई ने मजबूरन उसे भी कैप्टिव कर लिया, पर नेटेली का वहां होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गुइस साबित हुआ। जोई ने ट्रेविस को किडनैप किया था और उसे धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसे मार देगी, लेकिन फिर भी ट्रेविस उसके चार्म से इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो उसे दिल से चाहने लगा था। उस वीकेंड में ही ट्रेविस उसके प्यार में गिर गया, और सच तो ये है कि जोई को भी ट्रेविस पसंद आने लगा था, लेकिन वो दिखावा करती रही कि उसे सिर्फ एक्ट है। फिल्म के एंड में जब कैसीनो चोरी हो चुकी होती है, रसल और ट्रेविस उसको पैसे लेकर भागने देते हैं। रसल को उसकी कहानी सुन के लगता है कि जोई पूरी तरह से गलत नहीं थी। जब पुलिस आई तो रसल ने उन्हें बताया कि ट्रेविस की ब्रेवरी ने उनकी जान बचाई। इसके बाद रसल ने रिटायरमेंट ली और अपना सपना पूरा किया। जोई ने ट्रेविस के लिए एक बार फिर अपना नंबर छोड़ा, इस बार असली वाला, लेकिन ट्रेविस ने उस नंबर वाली नोट, जो एक फटा हुआ बैंक नोट था, वो खा लिया। उसने सोचा कि अगर अथॉरिटीज को वो नोट मिल गया तो वो जोई को ढूंढ लेंगे, लेकिन उस चक्कर में उसने नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स याद ही नहीं किए। इसके बाद ट्रेविस ने कई लोगों को कॉल किया। 6-7 महीने तक लगातार वो ऐसा ही करता रहा। फिल्म के एंड में जोई और ट्रेविस जो $60 मिलियन उन्होंने चुराए थे, उसका थोड़ा हिस्सा रसल को भेज देते हैं, एक नोट के साथ जिसमें उन दोनों की इंटेल्स लिखे होते हैं। रसल ने जब पैसे देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिल्म के एंड क्रेडिट के बीच एक शॉर्ट सीन आता है जिसमें मिड क्रेडिट कहते हैं। उस सीन में एक आदमी जो सिक्योर मंकी को ऑनर था, क्लर्क को फोन करता है। वो गुस्से में कह रहा होता है कि उसका महंगा जानवर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया और वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब था कि क्लर्क, जो ट्रेविस और रसल के बॉस था, इलीगल चीजों की ट्रांसपोर्टेशन भी करता था और शायद उसके पैसे का बड़ा हिस्सा भी वहीं से आता है। यही वो मंकी था जो मूवी के स्टार्टिंग में ट्रेविस और रसल के ट्रक में था, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। तब उन्हें समझ नहीं आया था कि क्लर्क कितना करप्ट बंदा है, क्योंकि वो लोग उस वक्त खुद एक मुश्किल में थे। मिड क्रेडिट सीन में दिखता है कि क्लर्क एक रूड और सेल्फ सेंट्रल इंसान है, कस्टमर को गुस्सा देने वाला। शायद आने वाले टाइम में ट्रेविस रसल उसके अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट करें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।